निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, इससे पहले हम लोग जानते हैं योज्य प्रतिलोम क्या चीज होता है। देखिए, योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य या जीरो आता है। जैसे कि -7 का योज्य प्रतिलोम, -7 नहीं, 7 का योज्य प्रतिलोम -7 होगा। उदाहरण के लिए जैसे ये 7 है, अब ये 7 में हम कितना जोड़े कि परिणाम शून्य आए, तो इसमें +7 है, इसमें अगर हम -7 जोड़ देते हैं तो ये 7 और ये 7 जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम अब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। 1/3 1/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर प्लस का 1/3 है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 1/3। ये आंसर होगा। बी नंबर -5/9 लिखेंगे, -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस में है, आंसर होगा प्लस में 5/9, यही आंसर होगा। सी नंबर इसी प्रकार से -11, तो -11 का योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा +11। इसी प्रकार डी नंबर बनाएंगे। ये 9 बटा माइनस में 7 है, पहले माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाएंगे, -9/7 लिखेंगे, -9/7 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +9/7, इस प्रकार बनेगा। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 JCRT का क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा युग्म क्रम विनिमय है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दे। इसमें लिखना है जो युग्म दिया है 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें कौन सा युग्म क्रम विनिमय है और कौन नहीं है, ये पता करेंगे और आंसर देना सीखेंगे। क्रम विनिमय का मतलब होता है जैसे A + B, A और B को अगर जोड़ते हैं तो इसका जितना मान आता है उतने ही मान आएगा इसका क्रम को बदलने पर। जैसे B + A अगर हम कर देते हैं तो दोनों का मान क्या होता है, सेम आता है। तो अगर सेम आता है, अगर समान आता है, इसी गुण को बोलते हैं क्रम विनिमय। अब इसको हल करके हम लोग देखेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 2/7 + 3/4 और 3/4 + 2/7 क्या योग पर क्रम विनिमय है, पता करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस 2/7 + 3/4 इसका हम लोग लसा लेंगे तो कितना आएगा, 28। तो इसका हर बन गया 28 और 7 से 28 को भाग देंगे तो आएगा 4 और 4 से गुना करेंगे 2 को तो 4 दूना हो गया 8 और 4 से 28 को भाग देंगे, भागफल 7 और 7 से गुना करेंगे 3 को, 7 तिया 21। इसी प्रकार से अब 21 और 8 को जोड़ेंगे तो 29/28
28 आएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे इस ओर का, दोनों का एलसीएम लेंगे 28, फिर 4 से 28 को भाग देंगे 7 आएगा, 7 से गुना करेंगे 3 को, 7 तिया 21, और 7 से जब 28 को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, और 4 से गुना करेंगे 2 को तो 8 आएगा। फिर देखते हैं दोनों को जोड़ते हैं, 21 और 8 जोड़ दिए तो 29, 29 बटा 28। देख रहे हैं कि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो ये क्रम क्या पूछा है, कौन सा युग क्रम विनिमय है, हाँ अथवा नहीं। तो लिखेंगे हाँ क्रम विनिमय है, लिखेंगे हम लोग हाँ क्रम विनिमय, क्रम विनिमय विनिमय है। कौन सा युग क्रम विनिमय है, तो लिखें हाँ, इस प्रकार से। बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 पहला नंबर में क्या दिया है, इसका पहला पार्ट 5/9 प्लस -6/11, और यहाँ दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन -6/11 प्लस 5/9। इसमें देखेंगे क्या क्रम विनिमय है, चेक करेंगे दोनों का मान। सबसे पहले हम लोग इस चिन्ह को हल करेंगे, 5/9 प्लस माइनस 6/11, और सेकेंड पार्ट जो है इसमें 2 नंबर जो है -6/11 प्लस 5/9, इसको भी साथ साथ चेक करेंगे। देखते हैं दोनों को, 9 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा 99, और 11 पचे हो जाएगा 55, और 9 छक हो जाएगा 54। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग देखते हैं, तो 99 हो गया, 9 छक 54 हो गया माइनस का, और 11 पचे 55 हो गया। अब दोनों में देखते हैं, 55 में 54 घटाएंगे 1/99, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी 55 में 54 घटेगा, यानी कि 1/99। दोनों का मान बराबर आ रहा है, ये दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, क्रम विनिमय है। तो लिखेंगे हाँ क्रम विनिमय है। कौन सा युग क्रम विनिमय है, हाँ क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। 12/13 माइनस 5/7, फिर इसका दूसरा पार्ट 5/7 माइनस 12/13। चेक करके देखेंगे क्या होता है। 13 सबसे पहले चिन्ह हल करेंगे इसका, 12/13 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/7। अब 13 सते 91, अब 12 25 60, 12 छक 72, 12 सते 84, अब 13 पचे हो जाएगा 65। दूसरा पार्ट देखेंगे, 13 सते 91, 13 पचे 65, और 12 सते 84। अब यहाँ देखते हैं 5 और 4 9 6 8 14, 149/91। अब यहाँ का आता है, यहाँ भी वही चीज आ जाएगा 149/91। तो देखते हैं दोनों का मान क्या सेम आ रहा है, नहीं, यहाँ पर माइनस में आ रहा है और यहाँ प्लस में आ रहा है, दोनों का मान बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको, योग पर क्रम विनिमय लिखेंगे नहीं, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। डी नंबर का पहला भाग -2/3 माइनस 8/13, दूसरा भाग इसका -8/13 -2/3। हल करके देखेंगे।
सबसे पहले चिन्ह हल करेंगे, -2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/13। अब इधर भी हल करते चलेंगे, 13 और 3 का लसा लेंगे तो 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा 3 8 24 और 13 दूना 26। इधर का भी इसी प्रकार 13 तिया 39, 13 दूना 26 और 8 तिया 24। तो ये दोनों माइनस माइनस में है तो ये जुट जाएगा, तो 6 और 4 10, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 50 माइनस 50/39। अब ये दो इसमें क्या घटेगा तो -2/39। क्या दोनों बराबर है, दोनों का मान? तो देख रहे हैं कि मान बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में 2/39 आया है, जबकि यहाँ -50/39 है, तो दोनों का मान सेम नहीं है, तो लिखेंगे कि नहीं, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय